श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सफर। मेरी सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि आपके भाई की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और उसे जीवन में हमेशा तरक्की मिलती जाए। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अपने घर पे एक रक्षा दीपक, इस दीपक का नाम हमने क्या रखा है, रक्षा दीपक, आपको अपने घर पे लगाना है, जिससे भाई बहन के जो रिश्ते हों वो मजबूत हों, घर परिवार में खुशियां बरकरार रहे, आपके भाई की तरक्की हो, आपकी बहनों की तरक्की हो और घर में इतने प्रेम रहें कि आपके आसपास के लोग आपके प्रेम को देख के जलने लगे, है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। मैंने जलने की बात क्यों कही, पता है, आज के टाइम पे कलयुग है, यहाँ कोई किसी को देख के खुश नहीं होता है। आप खुद देख लो, कोई इंसान खुश है ना तो उसमें आग लगाने वाले आ जाते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा है कि जलने लगेंगे लोग देख के। ठीक, अब बातें करते हैं इस दीपक की। पता है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है वरना लोग गलत मतलब भी निकालते हैं ना, तो फिर बड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है। अब समझो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक दिया। ठीक, अब हमें यह दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी की तरक्की के लिए, जब हम किसी की बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए दिया लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें लंबी बत्ती लगाना है। और जब कोई विशेष दिन आ जाए तो उसमें लंबी बत्ती के रूप में क्या लगती है, चौमुखी बत्ती लगती, क्योंकि हमें तरक्की कहां से चाहिए, चारों दिशाओं से चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ऐसे 4 बत्ती लगानी है। दिन तो बड़ा ही विशेष है, आपको पता होगा, तो दीपक के अंदर क्या डालना है, घी डालना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, क्या डालेंगे, घी डालेंगे। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के नीचे, सबसे पहले समझ लेते हैं इस दीपक को लगाओगे कहां पे। ठीक, हमारे आराध्य कौन है, भोले शंकर हैं। हमें पूजा करनी किसकी होती है, भोलेनाथ की। मैं तो ऐसे ही करता हूं। अब मान लीजिए आप जिन भी देवी देवता को बहुत पूजते हो, मानते हो, तो वहां लगा सकते हो। वहां नहीं लगाना हो तो अपने घर के गेट पे लगा सकते हो, या फिर बेल पेड़ के नीचे, या कोई भी पूजनीय पेड़ आपके घर में हो तो वहां पे लगाना, मतलब कोई स्पेशल जगह पे ही इस दीपक को लगाइएगा। ठीक है ना, या फिर आप चाहो तो अपने घर के आरओ वगैरह पास भी लगा सकते हो। अब क्या करना है, इस दीपक को जलाना है, लेकिन जलाने से पहले दीपक के नीचे भी हमें कुछ रखना है। आज है शनिवार का दिन, पता है आपको ना, तो शनिवार के दिन क्या रखा जाता है दीपक के नीचे, बताया है मैंने, क्या रखना है, आप लोगों को मूंग का दाना रखना है। स्पेशली और स्पेशली, ओ एक गलती हो गई मुझसे, माफी चाहता हूं, आज के दिन हमें घी नहीं डालना है। विशेष दिन तो है, बट साथ ही साथ शनिवार के दिन को शनि देव को भी ध्यान रखना है, तो सरसों के तेल को डालना है। चौमुखी दीपक में क्या डालना है, सरसों का तेल डाल करके, और फिर हमें दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखना है। यह उपाय रक्षा के लिए है। यहां पर हम विनती किससे करने वाले हैं, आज शनिवार के दिन पड़ा है, रक्षाबंधन का दिन, तो प्रार्थना किससे करनी है, शनि देव से करनी है। कैसे विनती करोगे, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करनी है, 4 की चारों बत्तियां हमें लगानी है। ध्यान रखिएगा, भले ही शनि देव के लिए दिया लगा रहे हैं, लेकिन बत्ती लगेगी 4 सरसों के तेल की। शनि देव का स्मरण करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। दोबारा बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 4 की चारों बत्तियों को जलाना है। दीपक के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा काला तिल, जिस भी इंसान की तरक्की चाहिए, बरकत चाहिए, उसकी बढ़ोतरी चाहिए, उसका नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी काला तिल दीपक के नीचे डाल देने से हमारे घर की रक्षा शनि देव तो करते ही करते हैं, भोले शंकर के स्मरण करते वगैरह इस उपाय को हम करते हैं, तो इससे क्या होता है, घर परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं। करिएगा जरूर, किसी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। आज के दिन इस उपाय को करना है, जब कभी भी मौका मिले रात में करना, और रात में भी कर सकते हो। ठीक है ना, समझिएगा इस वीडियो को। जैसे यहाँ पे आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो अगर आपके घर की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हो, परेशानियां बढ़ती जा रही हो, लोग घर में रोगी बन रहे हो, घर में पैसे ना टिकते हो, माँ लक्ष्मी का वास ना हो, कर्जे बढ़ते जा रहे हो, कोई भी कष्ट है घर में ना, इस उपाय को करेंगे। इवन नौकरी भी नहीं मिल पा रही है तो उपाय करेंगे। एक बेलपत्र मात्र चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, आपको पता है, मैंने आपको एक नाम बताया है कि जब कभी भी हम कोई भी उपाय शनिवार के दिन करते हैं और वहां अगर हमें भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उपाय करना होता है, तो हम कौन से महादेव का स्मरण करते हैं, बता दो जल्दी से, काशी विश्वनाथ महादेव। किसका स्मरण करते हैं, काशी विश्वनाथ महादेव। और यह उपाय भी हमें उन्हीं के नाम से करना है। चावल के कितने दाने लोगे, बताओ जल्दी से, 3 दाने हम लोग चावल के लेने वाले हैं। अब यहां पर नियम सुनिएगा,
अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियो बहुत पहले से देख रहे होगे, मैंने आपको बताया है कि महादेव को सबसे प्रिय चंदन कौन सा होता है? लाल चंदन। तो सबसे पहले क्या करना है, बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको क्या करना है, जैसे मैं लगा रहा हूं ना, एज सच आपको भी बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे ऐसे लगाना होगा लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद में आपको इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे उन 3 चावल के दाने को चिपका देने से बेल पत्र कितना सुंदर दिख रहा है आपको दिख रहा होगा। क्यों हमने चिपकाया? क्योंकि हमें बनाना है त्रिपुंड, उपाय करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर और हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। अब जब ये बेलपत्र आपकी ऐसे सज जाएगी, इस बेलपत्र को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। ये ध्यान मत दीजिए, गलती से लग गया होगा। पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा। सबसे पहला काम क्या करना है? जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में मैंने आप लोग को जो बेलपत्र दिखाई है, जिस पर आपने चावल से त्रिपुंड बनाया है, उसे सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब इस बार देखो हम बेलपत्र को ऐसे समर्पित कर रहे हैं, इस बार डंडी हम रख रहे हैं अपनी तरफ और पत्ती का पोर्शन किधर है? माता अशोक सुंदरी की तरफ। तो इस प्रकार से अगर हम समर्पित कर देते हैं तो इससे हमारे घर परिवार फैमिली में जैसा भी कोई भी कष्ट चल रहा होगा ना, उस कष्ट से हमें छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा पीले चंदन के साथ में। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आज रात 12 बजे तक ही सिर्फ हमारा एक बहुत ही छोटा सा ऑफर है और अभी तक 4000 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर कर रखा है। वो ऑफर क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। या फिर आपके मन में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो और कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे ऑर्डर करते हैं या खरीदते हैं, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा, जिस पर पानी से जलने वाला शिवलिंग होता है। जैसे ही जल चढ़ाओगे लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को मिलने वाला है 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। और एक नई चीज भी मैंने ऐड कर रखी है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, रुद्राक्ष का फल, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक निकल सकता है। आपकी किस्मत के ऊपर है, ये भी मैं आपको फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है तो जल्दी से मुझे करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएंगे, जल्दी से मैसेज करिए, ठीक है ना। आज रात 12 बजे तक ही लास्ट डेट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई भाई हैं या आपकी कोई बहन है या घर में कोई भी ऐसा है ना जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हों, मतलब रोगी प्रवृत्ति के हों, तो आपको पहले तो लेना है क्या? पीला चंदन। क्या लोगे भाई? पीला चंदन। और पीले चंदन के साथ में हमें क्या लेना है? थोड़ा सा मूंग का दाना। मूंग का दाना ध्यान रखिएगा कि आप दाल मत लीजिएगा, खड़ा मूंग लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच के आपको 2 से 3 काम करना है। वो 2 से 3 काम मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बताओ जल्दी से? जो मूंग के दाने होंगे ना, उन मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा दो, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब लेपन करोगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। मूंग के दाने को चढ़ाओगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, और जो पीला चंदन चढ़ाओगे वो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। यह उपाय मात्र कर देने से हमारे घर की बीमारियां हमेशा के लिए गायब जरूर होती हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, और ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपने घर के लोगों के नशे को दूर करने के लिए, अपने घर के लोगों के गुस्से को दूर करने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए, और उनकी चंचलताओं को दूर करने के लिए। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।
को करना क्या है, आपको लेना है 7 लौंग। कितने लौंग लोगे जल्दी से बताओ? 7 लौंग लेना है और इस 7 लौंग को तांबे के लोटे में जल में डाल करके 7 के सातों लौंग को जल के अंदर डाल दो, ठीक है ना। आधे घंटे तक जल के अंदर उस लौंग को पड़ा रहने दो और उसके बाद में आधे घंटे के बाद में उस लौंग को निकाल के अपने पास में रख लो, ठीक। और फिर इस लौंग के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूं, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो लौंग आपने भिगाया था अब उसे क्या करेंगे, सुखा लेना और कूट करके उसका पाउडर बनाना और उसे 2 से 4 दिन या जितने दिन में आप उस 7 लौंग के पाउडर को चला पाओ, किसी भी चीज़ को जब उस व्यक्ति को खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, तो उसमें हल्का सा मिला दो, एक चुटकी आसपास। उसकी जो दिशा होगी, उसकी जो दशा होगी, दोनों में आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की, ध्यान रखिएगा आज रात 12 बजे तक ही सिर्फ आपके पास में ऑफर का मौका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।